कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता भाटी देवी पब्लिक स्कूल आज आपका एक बहुत बड़ा उत्सव है, त्योहार है। और हर त्योहार, हर उत्सव उस संस्थान के लिए और संस्थान से लाभान्वित हो रहे लोगों के लिए एक विशेष दिन होता है। यद्यपि भारत के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से मैं अपने आप को जोड़ नहीं पाता हूं और भारतवर्ष और प्रत्येक जगह, चाहे वो कोई भी मंच हो, आप देखे होंगे कि मैंने पुरजोर रूप से ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हटाकर और भारत के अनुरूप सनातन शिक्षा बोर्ड की पहल करता हूं, क्योंकि ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में रहते हुए 1858 में मैकोले ने जो शिक्षा व्यवस्था दी थी, उसी मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। गूगल पे जाना, सर्च करना, मैकोले ने अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के ये वक्तव्य दिया कि भारत शरीर से आजाद हो सकता है, पर 90 साल तक बच्चों को मानसिक गुलाम रखेंगे हम। अभी 75 ईयर्स हुए हैं, 15 साल और बचे। गूगल पे है, सब पढ़ लेना। अपने पिता को चिट्ठी लिखा उसने कि भारत आजाद तो हो जाएगा, पर भारत के बच्चों के मानसिकता पर मैं ऐसे हावी रहूंगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हावी रहेगी कि भारत अपनी संस्कृति को बहुत जल्द वापस नहीं ला पाएगा। यद्यपि कुछ वर्षों से एक बहुत अच्छा प्रयास जनता के द्वारा और सरकार के द्वारा चल रही है कि धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्मेशन चल रहा है, रिफॉर्म कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। मैं चेन्नई में था कल, और चेन्नई में भी मुझे इस ब्रुचलियन के मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे अचानक विवेक सिंह जी ने कहा कि उनके परम मित्र हैं, उस स्कूल में मुझे जाना है, तो मैं यहाँ आ गया। अभी शाम में मैं गांधीनगर जा रहा हूँ। आप सब यहाँ हो इसलिए कहना उचित समझता हूँ। विभिन्न टेलीविजन चैनलों के माध्यम से आपने कई बार मुझे मुखर रूप से सुना होगा सनातन संस्कृति के बारे में। मैं वृंदावन मथुरा में हूँ, श्री आनंदम धाम। कभी आना तो वृंदावन में 5000 वर्ष पहले कैसे श्री कृष्ण का आश्रम, उनका घर, यशोदा मैया कैसे रहती, वैसे वो तो मुंबई बन गया है, दिल्ली बन गया है। बन नाम है पर बन है नहीं। एक जगह हमने बना के रखा है जहां आने से आपको लगेगा 500 वर्ष पहले किसी स्थान में आप आ गए हो। लाइट नहीं है, 1000 दीपक से आरतियां होती हैं, कोई सीमेंट, कोई लोहे छड़ का प्रयोग नहीं। 500 वर्ष पुराने वृक्ष वहां आज भी खड़े। मैं उपस्थित माता पिता और बच्चों से बस एक ही निवेदन करूंगा। I can speak English, but I am comfortable in Hindi because हम सब भारतीय हैं। अगर किसी अंग्रेज को अच्छी हिंदी बोलने नहीं आए तो उसके लिए शर्म का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मदर टंग इंग्लिश है। वैसे ही किसी अगर भारतीय को बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने नहीं आए तो वो शर्म का विषय नहीं है। शर्म का विषय तब है जब तुमको हिंदी ना आए ठीक से, क्योंकि अपने ही देश में अगर तुमको हिंदी नहीं आती तो इससे बड़ा शर्मनाक अवस्था किसी देश के लिए हो नहीं सकता। मैं दो ही बात कहूंगा आपसे। एक विद्या होती है जीवन की विद्या, एक होती है जीविका की विद्या। एक सिखाते हैं हाउ टू अर्न मनी एंड सेकेंड वन हाउ टू लर्न मनी। हाउ टू अर्न मनी तो पूरी दुनिया आपको सिखा रही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
लेकिन उस मनी के चरित्र को अगर नहीं पहचानते, हाउ टू लर्न मनी, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। केरला 97% लिटरेट है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डोंकी। 97% लिटरेसी जिस स्टेट में है, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम वहीं पर है। क्या करोगे ऐसी लिटरेसी का, जहां 97% लिटरेसी होने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रख सकते? क्या यही शिक्षा व्यवस्था, यही संस्कृति, यही भारतवर्ष था? इसके लिए शिक्षाएं बढ़ा रहे थे? अगर 97% लिटरेसी अपने मां बाप को ओल्ड एज होम और वृद्धा आश्रम में रखने के लिए है, तो ये अलार्मिंग पॉइंट है और ये अवेयरनेस का समय है भारतीयों के लिए। और आज नहीं हो रहे हो तो कल तुम भी हो जाओगे। जब मोहल्लों में अपने बच्चों का बुराई करते निकलोगे, मैंने सब दे दिया, क्या पढ़ाया, हम खुद आनंद नहीं किए, सब खर्च कर दिया और देखो मेरा बच्चा अलग फ्लैट लेके रह रहा है, तब तुमको ही दुख होगा, क्योंकि तुमने संस्कृति नहीं दी है उन्हें तुमने बस मैकोले की शिक्षा व्यवस्था दी है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, करियर बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन संस्कारी बालक अगर पैसा कमाए, नौकरी करे, एमबीए करे, अपने स्टार्टअप्स करें, तो वो संस्कार उनके माता पिता, उनके समाज और परिवार को सुख देगा और फिर चारों तरफ आनंद, आह्लाद और प्रेम होगा। पढ़ाई का एक ही मतलब है, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, नथिंग एल्स। सक्सेस का एक ही मतलब है, आप कितने आनंदित हैं, कितना पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन मस्क के पास बहुत पैसे हैं, बेचारा कंफ्यूज रहता है, कभी ट्विटर खरीदूं कि नहीं खरीदूं। आपके पास भारत के सबसे दो धनवान आदमी हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। उनकी मां का नाम कोकिलाबेन। गुजरात में अपने गुरु के पास जाती हैं और रोती हैं। गुरुदेव ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? भारतवर्ष में आपके बराबर कौन है? बोला, मेरे भी जीवन में सुख नहीं, क्या चाहिए? बोला, सब कुछ है, लेकिन बस एक ही मेरी इच्छा रह गई कि मेरे दोनों बच्चे और बहू एक साथ रहते, लेकिन वो नहीं रह पा रहे, मुझे बहुत दुख है। उस दिन उनके गुरु ने कहा, मुझे पक्का पता चल गया, चाहे हार्वर्ड की कोई डिग्री लेके आए, चाहे मुकेश अंबानी जी के जैसा अरबपति, मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स हो जाए, लेकिन सुख और शांति तो किसी संस्कारी व्यक्ति के घर में ही आ सकता है, किसी सनातनी के घर में ही आ सकता है। जहां इस विद्यालय के साथ साथ आपका नाम इतना अच्छा है, माता भारती देवी, और मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके विद्यालय के लिए। और मैं चाहता हूं, और मैं जैसे कल्चरल कार्यक्रम का यहां होड़ देख रहा हूं, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ये विद्यालय चल रहा है। और ये भी चाहता हूं कि संस्कार आप दे रहे हैं और बढ़ाइए संस्कार, और ऐसा संस्कार दीजिए बच्चों को कि ये बड़े तो हो जाएं पर अपने कल्चर के साथ बड़े हों। कई बार निकले तो तिलक लगा करके हमें देख करके ये न कहे बाबा जी आ रहा है, ये हमारा कल्चर था। तुम अंग्रेज की औलाद हो गए, मैं तो जैसा था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी, जो हमारे ऋषि थे, विश्वामित्र से लेकर वशिष्ठ से लेकर कण्व, गालव, चैवन्य, नारद, अंगिरा, ऋभु, राम, कृष्ण, मैं तो उनकी धारा में हूं। मुझे कभी कभी लगता है तुम अपनी धारा भूल गए हो, ऐसा ही होता है, लेकिन ये अंततः आपको दुख देगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, मेरा न यहां आने का कोई कार्यक्रम था, न बोलने का कोई कार्यक्रम था। इट्स अ सरप्राइज फॉर मी, और मुझे आकर आप खड़े हो, सुन लिए, इसलिए मैं आना सफल समझता हूं, नहीं तो यह आना भी बेकार ही था, मेरा व्यर्थ ही था। मेरी फ्लाइट भी देर हो रही है। अंतिम बात सुन लो, जीवन की विद्या, जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या भी बच्चों को दो। हमारे बक्सर में एक डीएम थे, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, मिस्टर पांडे। पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा उनको दिया गया, पर घर में इतना थोड़ा सा तनाव हुआ कि इसी गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे कटकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आईएएस, इतनी बड़ी पढ़ाई, कॉन्वेंट से पढ़ के निकले,
18-18 घंटे पढ़ाई करी, जिले के डीएम हो गए, इतना सा तनाव न झेल सके क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति की कहीं बीज की कमी रह गई होगी, कहीं कहीं सहनशीलता की कमी रह गई होगी। सुशांत सिंह नेम एंड फेम, उसके बाद भी ड्रग्स की जरूरत पड़ जाती है। और जो ओल्ड लोग बैठे हुए उनको भी पता होगा मीना कुमारी और मधुबाला के बारे में कि अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में उनकी मृत्यु कैसे हुई। ग्लैमरस, इतना ग्लैमर था उनके लाइफ में, पर अंतिम क्षण में इतनी तकलीफ से मरी कि अपने छोड़ के भाग गए सब। जब तक पर्दे पे चमकती थी तब तक सब साथ थे। दुनिया का सत्य आपको समझना होगा और भारत का सत्य यही है कि सनातन संस्कृति को छोड़कर, अपने ऋषियों की परंपरा को छोड़कर, जीवन की विद्या को छोड़कर, अगर केवल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया 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 रुपया, अंतिम सवाल पूछकर जाता हूं, अगर आप इतने ही सक्सेसफुल हो तो आपका बेटा, आपकी बेटी आपको अपना रोल मॉडल क्यों नहीं मानती? अपने कमरे में किसी विराट कोहली, किसी कोई तो सनी लियोन का भी लगा के बैठा है, पता नहीं कैसे कैसे चित्र लगा के बैठे हैं। मैं पूछता हूं तुमसे, अगर तुम जनक हो, तुमने अपने कोख में 9 महीने तक अपने बच्चे को रखा और पिता का खून है उनमें, उन्होंने अपना सब कुछ कमा कर उसको पढ़ाया, तुम्हारे तस्वीरें लगा करके तुम्हें सुपर हीरो क्यों नहीं कहते तुम्हारे बच्चे? तुम्हें क्यों नहीं अपना रोल मॉडल स्वीकार करते? तुम्हें क्यों नहीं अपना आइडियल बताते? तुम्हें बना लेते कि मेरे मदर एंड फादर सबसे बड़े मेरे आइडियल है। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे बाल तोड़ते जा रहे हैं। एक दिन यमराज भी आ जाएगा, न स्वयं सुखी हो पाए, न अपनी संतानों को सुखी करके जाओगे, न आने वाली पीढ़ियों को सुखी करके जाओगे। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप मॉडर्न बनो। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मेरे गुरु ने मुझे बहुत पढ़ाया, मुझे इतनी संपत्ति दी कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत न पड़े आपसे। और उसके बाद कहा कि अब जाकर आप समाज में विद्या, अविद्या, राम, कृष्ण, भगवान के विषय में बताएं, क्योंकि अगर आपके पास ही विद्या नहीं होगी तो ये खड़े हो जाएंगे, आप कौन है, अनपढ़ है क्या? ये भी तुम्हारी भूल है। भारतीय धर्म की ध्वजा को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती पर जाकर पूरी दुनिया में फैलाया। उनके गुरु कौन थे? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या था? 4th क्लास फेल, 4th स्टैंडर्ड फेल। 4th स्टैंडर्ड फेल का चेला, शिष्य पूरी दुनिया में जाकर अपने भारतीय धर्म की ध्वजा फैला दिया। अमेरिका के लोग दीवाने हो गए और तुम इसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के चंद डिग्रियों को लेकर अपने आप को सुपरमैन समझकर बैठे हो। 30 मार्क? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अपने माता पिता के प्रति कीन रहना, उन्होंने जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं उनको प्रणाम करना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम भी जब छोटे हैं तो प्रातः उठकर अपने माता पिता और गुरु के चरणों में अपने मस्तक नवाकर प्रणाम करते हैं, हाय डैड, हाय मॉम, ये करके नहीं जाते हो? हम राम की संतान है, कृष्ण की संतान है। अपनी संस्कृति मत भुलाओ। मेरे वृंदावन में तो स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से लोग आकर, लंदन से लोग आकर साड़ियां पहनकर, धोती पहनकर हरे कृष्णा करके घूम रहे हैं और भारतीय फटी हुई जींस पहन के घूम रहे हैं। फटा हुआ जींस लेकर, आई एम वेरी कूल, यू आर बिगेस्ट फूल, यू आर नॉट कूल। बाल ऐसे खड़ा करके खड़ा है जैसे 440 वोल्ट का करंट मार दिया, स्पाइक्स। पागल आदमी लगता है। अगर फटी जींस में हवा लगता है तो धोती से बढ़िया क्या होगा? ये तुम्हारा कल्चर है, इस कल्चर को अपना लो। ये कूलनेस नहीं है। जरा अपने माँ बाप से भी तो एक बार पूछ लो कि वो तुम्हारे कूलनेस से कितने कूल हैं, समाज कितना कूल है। वो तो परेशान है तुमसे। इसलिए बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम प्रति व्यक्ति अमेरिका, स्वीडन और जापान की है प्रिंसिपल साहब। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा साइको पेशेंट अमेरिका, स्वीडन और जापान में है। सबसे ज्यादा सुसाइड, आत्महत्या अमेरिका, स्वीडन और जापान में हो।
आखिर ये कनेक्शन क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा लिटरेसी है, सबसे ज्यादा धन है उनके पास, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा पागल वहीं पर है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वहीं पर हो रही है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? कभी खोजा? ये तीनों राष्ट्र जो सबसे सुपर है, अमेरिका, स्वीडन एंड जापान, लिटरेसी के मामले में है, कमाई के मामले में है, अब पागलों के मामले में नंबर 1 दुनिया में, और आत्महत्याओं के मामले में नंबर 1 दुनिया में। कहीं भारत को भी उसी दिशा में ले जाने की तैयारी तो नहीं है? मुझे पक्का विश्वास है कि माता भाटी देवी पब्लिक स्कूल की तरह संस्कारी विद्यालय और यहां के टीचर, जिनको अध्यापक गुरु कहते हम, जो अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान की ओर आपको ले जाते, और इंग्लिश सब आप जानते होंगे, लाइट टू लाइट, LIGHT, जिसके जीवन में लाइट है, ज्ञान है, नॉलेज है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। 2 + 2 = 4। इज इट नॉलेज? इज इट नॉलेज? दिस इज एन सिंपल इंफॉर्मेशन। 2 + 2 4। ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज है द बिगनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे इस पृथ्वी पर, इसे नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेजफुल बनिए, सेल्फ नॉलेज लाइए अपनी जिंदगी में, मौज में रहिए, इंडलेस हैप्पीनेस लाइए, आनंदित रहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, पर एयर होस्टेस की तरह नहीं, श्री कृष्ण की तरह रखिए। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट बहुत दिन तक नहीं चलती। वो तो एयर होस्टेस ऊपर मुस्कुराती है, नीचे उतर के अगर मुस्कुराओगे तो जूते निकाल के मारेगी। वहां तो तुम्हारा किराया लेकर टिंग टाउन कर दो, तुम्हें पानी देने चली जाएगी, पर नीचे आके जरा बुलाना तो, इधर आओ टिंग टाउन, निकालेगी सैंडल और इधर आ तो तू, मैं तुझे बताऊं, मैं नौकरी करती हूं इसलिए मुस्कुराना पड़ता है मुझे जबरदस्ती। पर श्री कृष्ण ऑलवेज मुस्कुराते हैं। परफेक्ट स्मेल एंड परफेक्ट स्माइल, ये परफेक्ट पर्सनालिटी की पहचान है। और मैं उसी वृंदावन मथुरा से हूं, जहां के श्री कृष्ण हैं, जिनके चेहरे पर ऑलवेज मुस्कुराहट रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, बस आप सब प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और लाइट टू लाइट की यात्रा करें। LIGHT टू LIT, जिसके जिंदगी में नॉलेज है, जिसके जिंदगी में लाइट है, प्रकाश है, उसकी जिंदगी बड़ी लाइट है। और जिसकी जिंदगी में LIGHT नहीं है, उसके जिंदगी में भार ही भार है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, और टेंशन ही टेंशन है। नाउ इट्स टोटली योर चॉइस, टोटली डिपेंड अपॉन यू। मुझे जो कहना था मैंने बेबाकी से कहा, राष्ट्रीय चैनलों पर भी कहता हूं, विदेशों में भी कहता हूं, आपके देश के सेमिनारों में भी कहता हूं, और आज इस विद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर प्रिंसिपल साहब और सबके सामने जो पेरेंट्स आए हैं उनके सामने भी कह रहा हूं, कोई जो बात आपको कड़वी लगी हो उसको ले लेना, और जो मीठी लगी हो चमचागिरी समझ के मुझे वापस कर देना। क्योंकि कबीर का काम है, सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। गुरु तीर ही मारते हैं जो जगह पे लगे, और हमारे जीवन में वैसे राक्षसों का जो हमारे भीतर में है उनका अंत हो जाए। जय भारत, जय हिंदुस्तान, और जय मेरे हिंदुस्तान के बच्चों। राधा रानी की जय बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय बोलिए, और माता भाटी देवी पब्लिक स्कूल की भी जय हो, और इनके विद्यालय के गुरु, प्रिंसिपल और बच्चे और माता पिता जो आए हैं सबकी जय हो। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, याद रखिएगा, जहां लंका है, जहां शंका है वही लंका है, जहां विश्वास है वही वृंदावन है। मैं उस विश्वास के वृंदावन से आया हूं। थैंक यू, लव यू ऑल।
आइए ना।